हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका आज का टॉपिक रहेगा आप किसकी आँख की किरकिरी बन गए हैं। तो यही देखेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से कि आप किसकी आंखों में चुभ रहे हैं, कौन आपको नहीं देख पा रहा, कौन नहीं सहन कर पा रहा। तो ये देखेंगे आज की रीडिंग में। और ये जनरल रीडिंग होती है, आपसे रेजोनेट हो भी सकती नहीं। जितना आपसे रेजोनेट होती है वो तो वाकई आपके लिए, और बाकी लोग ज़बरदस्ती अपने ऊपर नहीं लेंगे। जितना हो उतना ही आपके लिए होता है। ओके। और जो रह जाता है कि ये हमसे रेजोनेट हुआ नहीं हुआ, तो वो उतना पार्ट किसी और के लिए होता होगा, क्योंकि ये इतने सारे लोग सब्सक्राइब करते हैं, एनर्जी आती है मुझ तक। तो किसकी एनर्जी है ये कमेंट्स करके बताना मुझे, और एक लाइक तो बनता ही बनता है, शेयर भी कर सकते हैं आप। मैं बोलती हूँ एक लाइक तो बनता ही है। पता है इस चीज़ के लिए मुझे कमेंट्स किया किसी ने कल, बड़ा आश्चर्य हुआ। कहा कि भीख मत मांगो कमेंट्स की, सब्सक्राइब की, लाइक करने की। मैं आप लोगों का प्यार चाहती हूँ, ये भीख नहीं है। आप जब लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो मेरा और मन करता है रीडिंग अच्छे तरीके से करने का। तो मैं ये वीडियो लाती तो आपके लिए ही हूँ ना। तो अगर आपसे रिजोनेट होता, आपको पसंद आता है, तो आप शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं। नहीं पसंद आता है तो कोई बात नहीं, फिर आप जो चाहें, आपका चैनल है, आप गालियाँ भी दे सकते हैं, उल्टा सीधा भी कह सकते हैं। ये आपकी मर्जी, आपकी एनर्जी, आप कैसी एनर्जी मुझ तक सेंड करते हैं। तो चलते हैं रीडिंग पे। बातें बहुत हो गई, बातें करती हूँ क्योंकि आप लोग मेरी सोल फैमिली हैं, और आप ही हैं मेरे जीवन पे जिनसे मैं सारी बातें कर सकती हूँ। तो कार्ड में दिख रहा है, जैसे मैंने बताया आपको, कार्ड मैंने पहले ही शफल कर लिए हैं। तो कार्ड में दिख रहा है कि आप उनकी ही आंखों की किरकिरी बन गए हैं, जो आपसे, आपने जिनको काफ़ी सम्मान दिया, मान दिया, आदर किया, प्यार किया, पूछा आपने, बहुत मित्रता रही आपकी, या आपके वर्क पैलेस में कोई हो सकता है, आपके पड़ोस में कोई हो सकता है, आपके पार्टनर हो सकते हैं, आपका कोई लव अफेयर हो सकता है, या जो भी है। पहले बहुत अच्छा ये रिश्ता दिख रहा है मुझे, पास्ट की एनर्जी लूँगी मैं कि ये काफ़ी अच्छा रिश्ता रहा। आपने पूरे मन से इनको अपनाया और अपना माना, और काफ़ी अच्छे रिलेशन में दिख रहे हैं आप लोग। अब हुआ क्या कि इनको आप धीरे धीरे चुभने लगे, क्योंकि जब बहुत अच्छा इंसान होता है ना, तो इंसान हजम नहीं कर पाता सामने वाला। आप बेहद अच्छे स्वभाव से रहे, मैं बटरिंग नहीं करती हूँ, मेरे कार्ड जो मुझे बताते हैं मैं वही बोलूँगी। आप बेहद भोले, इनोसेंट और अच्छे स्वभाव से रहे। आपने दिल खोल खोल के रख दिया, अपनी सारी बातें शेयर करना, अपनी बातों को कहना, सुनना, जितना हो सका सहयोग करना, दूसरों का भला चाहना, ये आपके नेचर में रहा। अब ये किसकी एनर्जी है ये आप लोग अपने हिसाब से लें, और मेल फीमेल दोनों के लिए ही है। तो आप इतने सरल स्वभाव से रहे, आपने तो दिल खोल के रख दिया, लेकिन सामने वाले को कहीं ना कहीं वही अच्छाइयाँ आपकी चुभने लगी। क्योंकि जब आप बहुत अच्छे होते हैं तो लोग आपकी तरफ आकर्षित भी होते हैं और जलन भी महसूस करते हैं। तो यही है आपके साथ कि लोग आपकी तरफ आकर्षित भी हो रहे हैं, लोग आपकी तारीफ भी कर रहे हैं। आप, जैसा कि कल की रीडिंग में आया था कि बहुत शाइन कर रहे हैं, तो बिल्कुल आप शाइन कर रहे हैं और ग्रो कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो अब ये किरकिरी तो आपका बनना ही है। जब इतनी शाइन आपकी होगी, इतनी चमक होगी, तो आंखें तो चौंधिया ही जाएंगी। तो आंखें नहीं खोल पा रहे हैं, ठीक से देख नहीं पा रहे हैं कि उनका ही ये व्यक्ति है जो आगे बढ़ रहा है, इस बात से उनको खुश होना चाहिए। लेकिन ये तो आपसे मान बैठे हैं दुश्मनी। जो कभी बेहद प्यारा रिश्ता रहा, आज दुश्मनी में तब्दील हो गया। दुश्मनी भी किससे? अपने ही इंसान से। बड़ा आश्चर्य होता है ना कि हम किसी को बहुत अपना करके मानते हैं, अपने जी जान से उस रिश्ते को निभाते हैं, अपना जीवन का सबसे अच्छा वक्त, कई साल हम उस रिश्ते को दे देते हैं, और लास्ट में क्या होता है, वो रिश्ता इतना ख़राब, इतना बेकार, इतना बकवास हो जाता है कि आप उसको सहन नहीं कर पाते। और वो रिश्ता होता क्यों ख़राब है? क्योंकि आप बहुत अच्छे हो जाते हैं, हद से ज़्यादा आप अच्छाइयाँ कर जाते हैं, आप हद से ज़्यादा भला चाहने लगते हैं। तो यही है कि आप इस रिश्ते में हद से ज़्यादा भलाई चाहने लगे, तो आपको बहुत हल्के में ले लिया गया, आपकी वैल्यू नहीं समझी गई। आपको ये समझा गया कि आप तो फ्री हो,
एक शब्द बोलूँगी बहुत वैसा, और बुरा मत माना करो, जैसा कार्ड मुझे बताते हैं मैं बिल्कुल वैसा, जैसा वो उनकी सोच है। तो ये व्यक्ति आपके बारे में ये सोचने लगा आप तो ठलुआ हो बिल्कुल, ये जब चाहेगा तब आपकी ज़िंदगी में आ जाएगा, बैठेगा, 4 बातें करेगा, जब चाहेगा तब चला जाएगा। आप तो कहीं जाने वाले नहीं हो, आप इसका इंतज़ार हमेशा करोगे, जीवन के अंत तक करोगे, तो क्यों ना थोड़ा मौज मस्ती कर ली जाए, ये कर लिया जाए, वो कर लिया जाए। इसने आपको बहुत धोखे दिए, मुझे दिख रहा है कार्ड में। इस व्यक्ति ने पहले आपसे बहुत रिश्ता बनाया अच्छा, आपको बहुत आपके पीछे पीछे भागा, दौड़ा, आपके नखरे उठाए, आप नहीं चाहते थे इस रिश्ते में जाना, लेकिन ये आपके इतने पीछे पड़ गया, फिर आपको इस रिश्ते में आना पड़ा, क्योंकि ध्यान अपना भी जाता है। जब हद से ज़्यादा कोई सामने वाला कर रहा है तो खुद को भी तो प्यार लगा हो जाता है कि देखो स्पेशल फील करा रहा है कोई व्यक्ति हमें, तो जब कोई व्यक्ति हमें स्पेशल फील कराता है तो हम उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। तो यही आपके साथ रहा कि आपने फिर इनको जी जान से चाहा, ये चाहे जो भी रिश्ते में रहे हों। आपने बहुत केयर की है, मदरली नेचर से आप दिख रहे हैं, आपने मदर जैसी केयर की है इस इंसान की, और आज भी कहीं ना कहीं आप मदरली नेचर से ही हैं। आप सबके दुख सुख को समझते हैं, जानते हैं, दिल से सोचते हैं, बहुत इमोशनल हैं आप। छोटी छोटी बातों पे आपके आंसू आ जाते होंगे, हालांकि आपने अब बहुत मजबूत किया है अपने आप को। तो जब आपने अपने आप को मजबूत किया, जब आपको बिल्कुल नीचा देखने दिखाने लगा ये व्यक्ति, बिल्कुल हल्के में ले लिया इसने, तब आपने सोचा, आप सेल्फ वर्थ में आए और आपने सोचा कि मेरी भी कुछ वैल्यू है, ऐसा तो नहीं है मैं किसी चीज़ से कम हूँ। आप किसी चीज़ से कम थे, खूबसूरती में आप कम नहीं, होशियार आप हो, पढ़े लिखे आप मुझे दिख रहे हैं, बहुत हैंडसम हैं। अगर आप जेंट्स हैं, फीमेल हैं तो वो सॉरी मेल हैं तो, और फीमेल हैं तो काफ़ी खूबसूरत दिख रही हैं मुझे। और सबसे बड़ी बात है इंटेलिजेंट बहुत हैं आप, तो आपका जो बुद्धि का विकास है वो बहुत हाई लेवल का है। आपकी सोच इतनी ऊंची है, आप छोटी छोटी घटिया बातों को नहीं सोच पाते, आपकी सोच काफ़ी बड़ी है। तो आपकी इस सोच को, ऊंची उड़ान को ये इंसान अब देख नहीं पा रहा है, तो इसकी आंखों में तो किरकिरी लगनी ही है, आंखें तो चौंधियानी है आपकी चमक से। तो अब इसकी आंखों में किरकिरी लग रही है, परेशान हो रहा है, चिढ़ रहा है आपसे इंसान, सिर्फ जेलसी की वजह से। आपने कुछ इनका बिगाड़ा नहीं है, आपने कुछ भी बिगाड़ा नहीं है, जबकि इस व्यक्ति ने आपके जीवन से कई साल छीन लिए, आपकी कई अच्छे पल छीन लिए, आपसे आपकी खुद की खुशियाँ छीन ली, आपसे आपका जीवन छीन लिया, मैं ये कहूँगी इस व्यक्ति ने। और उसके बाद भी इसको तसल्ली नहीं है, ये अब पता नहीं क्या छीनना चाहता है, शायद आपके जीवन से ही खिलवाड़ पूरी तरीके से करने के बाद भी इसको सुकून नहीं है, चैन नहीं है। आपको अब भी बदनाम करने की कोशिश करता है, अब भी आपकी बुराई सोचता है, अपनी गलती बिल्कुल भी महसूस नहीं करता है। ये सबसे बड़ी कमी होती है इंसान के अंदर, कि अपनी कमियों को ना देखना। आप जब अपनी कमियों को देखते हैं तभी आपका आगे चल के विकास होता है। आपने अगर छोटी सी भी कहीं गलती की है तो आप उसके बारे में सोचते हैं और उसको सुधारने की कोशिश करते हैं। पहले आपको गुस्सा बहुत आता था, आपने सुधारा है अपने गुस्से को, मैं देख पा रही हूँ। छोटी छोटी बातों में आप जो हाइपर हो जाते थे, आप काफ़ी शांत हुए हैं, तसल्ली से निर्णय लेते हैं, शांति से बात करते हैं, किसी से उखड़ नहीं जाते छोटी छोटी बातों पे। तो आपने समझा ना कि मेरे अंदर ये कमी है, मैं सुधारता हूँ या सुधारती हूँ। तो ऐसे ही इस व्यक्ति को समझना चाहिए कि मेरे अंदर क्या कमी है, लेकिन नहीं, इस व्यक्ति को समझना नहीं है। बस ये आपको आगे बढ़ते हुए देख नहीं सकता, आपकी अच्छाइयाँ इसकी आंखों में किरकिरी बन के लग रही हैं। तो आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, एंजल आपके साथ हैं, गॉड गॉड का साथ है आपके साथ। तो आगे बढ़ते रहिए और ऐसे ही खुश रहिए। और अफर्मेशन तो आपको याद है, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मेरे साथ सब अच्छा अच्छा हो रहा है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, थैंक यू एंजल, थैंक यू व्यूवर्स, थैंक यू गॉड, थैंक यू, थैंक यू।